त्यागी जी एक बात बताइए, माहौल क्या है यूपी का और दादरी का पहले बताइए। माहौल ठीक है, साइकिल आ रही है। अच्छा, माहौल पूछा मैंने तो साइकिल का नाम ले लिया आपने। माहौल पूछते हैं साइकिल पे चले गए। हाँ, साइकिल का माहौल है। 17 में तो पंचर हो गई थी वो। जब पब्लिक थोड़ी बहकाए में आ गई थी और इस टाइम नहीं आएगी। महंगाई ने जिस जो कह रहे हैं पब्लिक बहकाव में आ गई थी, उस पब्लिक के लिए बीजेपी कह रही है हम अनाज दिया, सिलेंडर दिया, घर दिया, आवाज दिया, सब कुछ दिया है। अनाज एक व्यक्ति को कितने का देते हैं? 5 किलो मिलता है शायद, 100 रुपये का। और पेट्रोल पे कितने ले लेते हैं वापस? पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। गैस सिलेंडर कितने का है? 400 रुपये का था, अब कितने का है? 900 रुपये का है। कितने वापस ले लिए? 100 रुपये में 700 रुपये वापस ले लिए। ऐसे ही किसान को 2000 रुपये दिए। और खाद और बीज कितना महंगा हो गया? डाई का कट्टा 1200 रुपये का जो था 50 किलो का, अब वो 45 किलो का हो गया है। और 1700 रुपये का कट्टा हो गया। वो पूरा पकड़ रहे हैं आप तो, नाप जो लेके बैठे कि इधर दिया, इधर लिया, इधर दिया, इधर लिया। और 1 रुपया दिया और पीछे से 10 रुपये ले लिए, जेब काटते रहे। ये किसान कह रहे कम से कम ये सरकार 2000 दे तो रही है, और सरकार तो भी नहीं देती थी। 20,000 किसान से ले रही है वापस। 2000 दे के 20,000 ले रही है। केसीसी में किसानों को लोन भी तो मिल रहा है। लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, रोजगार कीजिए। जमीन भी छीन लेंगे किसानों की फिर लोन दे के। हर एक तर्क का जवाब है आपके पास है? हाँ, तर्क नहीं, पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है ना, जो है आप बता रहे हैं। क्या लगता है, कहते हैं कि जहाँ पर सांसद विधायक नहीं पहुँचते हैं वहाँ योगी जी खुद पहुँच जाते हैं। कहीं भी नहीं है तो कोई भी ना आया ना, कद यहाँ वही ना आ रहे ना, 22 तारीख में आ रहे हैं। उधर लड़ाई करवाने को। किसमें, क्यों? ये बता दिया ना, मीर बोझ है गुजर, और बता रहे ठाकुर, तो ये तो झगड़ा करवाने वाली बात है इनकी। गौतम बुद्ध नगर की तीनों जो विधानसभाएं हैं, तीनों पर बीजेपी का हावी है। जेवर हो गया, दादरी हो गया, नोएडा हो गया। तो तीनों विधानसभाएं में क्या लगता है कि कितना अब इस बार माहौल बदलेगा, या तीनों विधानसभा दोबारा बीजेपी के पास जाएंगी? माहौल तो पहले के मुकाबले 2014 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बदल चुका है। इनकी बीजेपी की सच्चाई सब पब्लिकली खुल चुकी है। कौन सी सच्चाई है? यही जुमलेबाजी की सच्चाई। हम प्रदेश के अंदर गड्ढों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, प्रदेश को धर्म की इसकी राजनीति नहीं करेंगे, वो सब कुछ आ चुकी हैं। आज नहीं कर रहे हो, कहते हैं हम तो करते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या धर्म की राजनीति नहीं करते तो खुर्जा में इतना बड़ा कैसे दंगा हो गया हिंदू मुसलमानों का? अभी योगी जी आ रहे हैं, नई धर्म की बीज बो जाएंगे। अब्बा जान मुलायम सिंह यादव को बोल रहे हैं। नारा अब्बा जान तो कोई बुरा शब्द नहीं है मुझे। नहीं है, पर ये एक उससे पब्लिकली तो वो है, अब्बा जान है, तो उसे कहने का क्या मतलब है अब्बा जान? तो ये एक धार्मिक स्टंट ही तो हुआ। योगी जी उनको नहीं बोलते कभी भी, ओबीसी जी को। सर एक बात बताइए, आप वकील जी हैं, थोड़ा मुद्दों को समझाइए, थोड़ा कानूनी रूप से बताइए थोड़ा, या जाति आप रहते हैं लोगों के बीच में, उनको सुनते हैं। जो अब्बा जान वगैरह ऐसे बयानबाजी आ रही हैं, वोटों का पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होगा? ऐसा है, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। जब से ये बहुत झूठी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, ये कौन सी पार्टी आ गई? ये बीजेपी। उसका नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी नाम है उसका। मैंने उसका जो कैलकुलेशन किया है, मेरी लैंग्वेज में इसका कैलकुलेशन बहुत झूठी पार्टी है। सबसे बड़ी बात, जब से ये पार्टी सत्ता में आई है, इनके नेताओं की इतनी बदजुबानी है कि इन्हें केवल जहर उगलना है। इससे पहले भी सरकारें बनती थी। एक टाइम ये था कि इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी में आई, जनसंख्या बीजेपी की एक भी सीट नहीं आई। इंदिरा ने लखनऊ से और गांधीनगर गुजरात से 2 MPs को रिजाइन करा के और इसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को निर्विरोध पार्लियामेंट में भिजवाया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी को UNO में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। क्या ये सरकार कर सकती है? इसका काम केवल कहती तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, सबका विकास। अभी एक हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी गोरखपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, स्टूडेंटों के सामने 2 मिनट नहीं रुके। जहाँ काम में होंगे, जल्दी जनता के काम में जाना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। जनता के काम में नहीं, रोजगार के मुद्दे पे युवाओं ने घेर लिया। अरे एक बच्चा जो घर वालों के 5, 7, 10 लाख रुपए 4 साल में बिगाड़ता है, उसे रोजगार कहाँ है? ये बौखला चुके हैं। इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। यदि जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो थे उपक्रम, यदि वो प्रॉफिट में थे तो बेच क्यों रही है, और यदि घाटे में तो प्राइवेट कंपनियां खरीद क्यों रही हैं? चलिए आता हूँ आपके पास। एक बात बताइए, कहते हैं आप इतनी नाराजगी आप लोग दिखा रहे हैं, आप
अभी चुनाव में टाइम है, कहते हैं बीजेपी समय के साथ बड़ा बढ़िया चोट मारती है और जनता के मूड का जो क्या है हाल जान लेती है, और जहाँ पर अमित शाह, मोदी जी, योगी जी पहुँचते हैं वहाँ पर जनता की नब्ज पकड़ लेते हैं और खेल को अपनी तरफ, अपनी जो गेंद है अपने पाले में डाल लेते हैं। जी बताइए, बोलिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जी। वो नवाज पकड़ लेते हैं और जनता के मूड को चेंज भी कर देते हैं, हिंदू मुसलमान करवा देते हैं, इतना जहर पैदा कर देते हैं कि लोगों का मूड तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और जहाँ तक बात कर रहे हैं हम सब लोग जो हैं, ये लोग कि भाई भाजपा ये भाजपा वो, भाजपा का तो पहली ऐसी सरकार और ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुरली मनोहर जोशी को सबसे पहले बाहर करा, लाल कृष्ण आडवाणी को सबसे पहले बाहर करा। ठीक है जी। अशोक सिंघल जैसे लोगों को उन्होंने साइड करा, जो लोग जिनको ये पता था कि ये मोदी चोर है, ये लोग चोर हैं, इनको सबसे पहले इन्होंने बाहर। ये तो आप लोग कह ही रहे हैं लगातार, युवा हैं आप, क्या लगता है लैपटॉप वगैरह मिलेगा तो उससे काम तो चलेगा आपका? ये सिर्फ स्टंट है, कुछ नहीं है इसके अलावा, क्योंकि ये सरकार बौखला गई है, क्योंकि अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी की पार्टी आ रही है, इसलिए बौखला रहे हैं। केवल स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। गड्ढे भी तो मुक्त करा रहे थे, कहाँ गड्ढे मुक्त हुए? यही है ना गड्ढा मुक्त सरकार। तो देखो जाके गड्ढा मुक्त सरकार, इस कैमरे को वहाँ चलवाओ, गड्ढों में दिखवाओ ना इस कैमरे को। अब थोड़ा खड़े हो जाइए आप। एक बात बताइए, लगातार ये बड़े नाराज लग रहे हैं ये लोग, आपका क्या है? आपका दादरी की जनता क्या कह रही है? दादरी की जनता ये कह रही है इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, नया इतिहास रचा जाएगा। और ये जो पार्टी है बीजेपी, ये विपक्ष को दबाने का काम करिए, नया संसद भवन बना। जब इन्हीं संसद भवन बनाने, क्या देश तो भूखा मर रहा है, और 971 करोड़ रुपए लगा के संसद भवन बना, क्या जरूरत थी संसद भवन की? हमारा देश भूखा मर रहा, बेरोजगारी हो रही है। विकास तो हो रहा है। विकास आपको तो आज तक विकास दिखाई नहीं दिया, फिर आपने विकास का मुद्दा छेड़ दिया। कहाँ है विकास? विकास है कहाँ? यहाँ ना है यहाँ पर। हाँ, विकास आपको एक जगह दिख जाएगा। अभी आप अंधभक्ता चश्मा लगाओ, आपको विकास यहाँ भी खड़ा दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, और जितनी विधानसभा में जाओगे सिर्फ अंधभक्त के चश्मा लगा के दिखाई देगा। चश्मा बता दीजिए जरा। चश्मा तो आप बीजेपी हेडक्वार्टर चले जाओ, वो दे देंगे, या बीजेपी के विधायक और एमपी और अमित शाह वो देंगे चश्मा उनके पास मिलता है। कितने का मिलता है? ये तो बीजेपी वाले जाने, ये तो देश का संविधान बदल देंगे, संसद भवन बदल देंगे, विपक्ष को बिल्कुल दबाने का काम कर रहे हैं। ये तो हमारे इनके ये देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 5 अगस्त को साइकिल चलाई थी, मतलब उनकी तो इनको साइकिल रोक दी। अपने इनका कोई नेता आता है तो कितनी भीड़ हो जाए, और औरों को कोरोना प्रोटोकॉल में गिरफ्तार कर लेते हैं। अखिलेश यादव जी के और किसी भी मीडिया ने अखिलेश यादव जी के साथ भीड़ नहीं दिखाई, वहाँ लाखों की भीड़ थी। मतलब मैंने आपको यही कहा, इस टाइम कलम और कैमरे पे बंदूक का साया है, जो इन्हें दिखाएगा उसी पे जो है FIR दर्ज हो जाएगी, अमित शाह की ईडी आ जाएगी, इनकम टैक्स के साथ पड़ जाएंगे। इन्होंने तो अभी आ रहा हूँ। आप बड़े बुजुर्ग हैं, अब बहुत अनुभव होगा आपके पास, राजनीति का अनुभव भी, जीवन का अनुभव भी, सारी अनुभव आपके पास होंगे। एक बात बताइए कि माना जाता है कि जो अभी बीजेपी में जो प्रमुख चेहरे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, योगी जी का बड़ा नाम आता है, लगता है कि तीनों जहाँ जाते हैं खेल बदल जाता है, जनता इनकी जो फैन फॉलोइंग है, जनता इनकी तरफ आकर्षित होती है, मुद्दों को भूल जाती है, इनकी तरफ आ जाती है। नागपुर में जो इनका कई सौ एकड़ में वो है, वहाँ इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है झूठ बोलने की। गोविल्स के भक्त हैं ये, एक झूठ को 1000 बार बोलो वो सच में आ जाएगा। इनकी एक भी बात आज तक सच नहीं हुई है। इन्होंने देश बेच खाया, रेल, हवाई जहाज, बैंक, कोई भी पब्लिक सेक्टर का बचा नहीं है जो इन्होंने ना बेचा हो। बेचा नहीं उन्होंने, कहते हैं कि हमने लीज पर दिया है, और जो 20वीं सदी में विकास रुका हुआ था, हमने 21वीं सदी में विकास को उड़ान दी है। जो 70 साल में नेहरू जी ने और वामपंथी पार्टियों ने मिलकर पब्लिक सेक्टर बनाया था, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, बेरोजगारी ला दी। जहाँ पे हीन दृष्टि से देखा जाता है, फिर भी तो मोदी जी नंबर 1 है, डंका बज रहा है चारों तरफ। वो झूठ बोल के, झूठ केवल मीडिया इन्होंने खरीदी हुई है और कुछ भी नहीं है। कहीं ये जनता में बूझ लो, कोई भी इनसे खुश हो। अभी एक लिस्ट आई थी पूरी दुनिया में, जब मुजफ्फरनगर में महापंचायत हो रहा, उसी दिन लिस्ट आई थी कि पूरी दुनिया में नेताओं का सर्वे किया गया कि कौन शक्तिशाली है। मोदी जी नंबर 1 थे। वो नागपुर में हुआ सर्वे, वो नागपुर में जो इनका दफ्तर है, जहाँ झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है, लोग जाते हैं झूठ सीखने के लिए। वहाँ तो देशभक्ति सिखाई जाती है लोगों को। देश, कोई भी आदमी इनका आज़ादी की लड़ाई में जेल गया हो, किसी को पेंशन मिलता है। आपका संभल जी। तो मतलब दादरी में मौजूद है, तो दादरी का हाल तो जानेंगे, संभल का भी आपको बताएंगे। संभल में गए, अभी गाँव गए थे हाल फिलहाल में? हाँ जी। क्या माहौल है उधर? साइकिल का सब, उधर भी साइकिल का माहौल? साइकिल का है। हाँ। कितना दूर पड़ता है लखनऊ और संभल में? ऐसा मालूम नहीं मुझे, लेकिन ज़्यादातर संभल के क्षेत्र में। तो बीजेपी ने संभल में विकास का काम नहीं किया है क्या?
ऐसा मालूम नहीं हमें। गए गांव गए थे, सड़कें वड़कें, लाइट वाइट, पानी वानी, बिजली व्यवस्था सब ठीक है गांव में? बिल्कुल ठीक नहीं है कतई भी। नहीं ठीक है। रोजगार मिला है आपको? हाँ जी, तो मिला तो है रोजगार, फिर बीजेपी में क्या है दिक्कत है फिर? ये है परेशानी सबको दे रहा है ये मोदी, मजदूरों की तो बहुत परेशानी कर रहा है। यही है बस। खाते में वो राशन का पैसा आ जाता है, मतलब राशन आ जाता है, किसानों के खातों में पैसा आ जाता है। अब तो आप युवाओं को लैपटॉप टैबलेट भी मिलेगा, पढ़ाई कीजिएगा बढ़िया से। तो मिला हमें, किसने दिया? हमारे भाई को अखिलेश यादव ने। अखिलेश वाला लैपटॉप मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। और योगी जी देने को कह रहे हैं, साइकिलें भी मिली हैं, साइकिल मिली? बिल्कुल मिली है। मोदी ने जितना दिया तो ले लिया भी, और दोनों ही ले लिया उससे। क्या दिया और क्या लिया मोदी ने? कोई क्या दिया, वही राशन का वो कर दिया, तो राशन में इतनी महंगाई कर दी। तेल में बढ़ गया, तेल, डीजल, पेट्रोल, और मेहनता करती सस्ता कर दिया किसानों का। आलू बाहर आ रहा बस, वो दिक्कत है। दिक्कत ही है सब माई से। तो जो सरकार है, परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, या योगी जी दोबारा आएंगे यूपी में? नहीं आएंगे अब, नहीं आएंगे? क्या दबाएंगे 99%। आप तो अखिलेश कर रहे हो यार। आप बताओ सर, नाम क्या है आपका? मेरा डॉक्टर ओमवीर सेन है। हाँ ओमवीर जी, एक बात बताइए, बहुत सारे मरीजों का हाल जानते होंगे नब्ज पकड़ के। बीजेपी भी लोगों का नब्ज पकड़ के हाल जान लेती है, विकास के मुद्दे दावे लाती है, तो कितना खरा उतरी है 4.5 साल में बीजेपी? केवल जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं हुआ है। आप ये देखिए कि रास्ते देखिए, ये आसपास की जितनी कॉलोनी है, मेन रोड हैं, पानी भरे हुए हैं, बच्चे निकलने में परेशानी हो रही है। कहने गड्ढा मुक्त होगा, लेकिन वहाँ देखो आपकी स्थिति इतनी है कि पैदल निकल नहीं सकते हैं, या तो बाइक होगी या रिक्शा पकड़ो या टेम्पू से जाओ। थोड़ी इधर आइए, कुछ बात करनी है मेरे को, कुछ याद आ गया बड़ा बढ़िया। अभी योगी जी गए थे किसी सार्वजनिक मंच पर, आप भी आ जाइए, दोनों लोग आ जाइए। कुछ सार्वजनिक मंच पर अभी गए थे योगी जी किसी एक निजी चैनल पर। पूछा गया कि आज तक यूपी में पिछले 35 साल का रिकॉर्ड है कि कोई भी जो सत्ता में बैठता है मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट नहीं करता है। तभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था, योगी जी बोला मैं आऊँगा ना, मतलब मैं आऊँगा, दोबारा रिपीट करूँगा। तो क्या लगता है योगी जी को भरोसा है, तभी तो कह रहे हैं मैं दोबारा वापस आऊँगा? भरोसा तो कल्याण सिंह जी को भी था, भरोसा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी था जब साइनिंग इंडिया चलाया था। योगी जी तो बिल्कुल नहीं आ सकते। और ये तो इनमें बीजेपी में इतना झगड़ा है योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य में, ये तो शुक्र मानो जो योगी जी अब की बच गए। अन्य 5 राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए इन्होंने, ये तो योगी जी को बदलते बस बच ही गए किसी की मेहरबानी से। नागपुर का आदेश आ गया इसलिए बच गए, अन्य बीजेपी की नहीं बचाती इन्हें, नागपुर के आदेश से बचे हैं। क्योंकि बीजेपी में पार्टी की कोई वैल्यू नहीं है, खाली मोहन भागवत जी की वैल्यू है, जो वहां से आदेश पारित हो जाता है वो आता है। नहीं तो इन्होंने गुजरात में राजनीति करके पूरी सरकार बदल दी, उत्तराखंड में इन्होंने 1 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, ये इनकी सोच है। कहते हैं कि, मैं सवाल सुन लीजिए, आपका जो जवाब था ना कि क्या नाम है कि दोबारा योगी जी की, उसका जवाब दूंगा। इनकी यही राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करवाना। वो तो सांप्रदायिकता की राजनीति करते ही नहीं है, वो तो बीजेपी बिल्कुल, बीजेपी विकास की राजनीति करती है। विकास तो इनका है ही नहीं, ये सबसे ज्यादा। एक बात बताओ, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। इनके आते सरकार हिंदू मुस्लिम कैसे हो गए? पहले हमारे मुसलमान भाई, पहले क्या नाम, कोई हमें तो नहीं मारता था ना, काम उनको मारते थे। इनके आते कैसे हिंदू मुस्लिम हो जाती है जी? इनके आते हुआ, पहले भी बीजेपी की सरकार पहले नहीं आई क्या? इनके आने से ही क्या नाम, जब से मोदी जी और योगी जी आए, जब से ही क्या नाम है ये क्या नाम ये बन क्या हुआ।